Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। अफसोस भरी बात यह है कि 2 न्यूक डिलीवरी बॉम्बर जो है अब तक का सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ है। यूएस की एयरफोर्स B-52 बॉम्बर जो है टेक ऑफ करती क्रैश कर गए। 2 प्लेन्स जो थे जिसमें 8 लोग ट्रैवल कर रहे थे। ये एक अफसोस भरी बात है। और इसमें ऐसा भी हुआ है कि रशिया में भी एक ऐसा ही स्ट्रैटेजिक बॉम्बर था, वो भी प्लेन क्रैश हो गया साइबेरिया के इरकुत्स्क रीजन में, यानी कि अमेरिका में एक यूएस एयरफोर्स में एक प्लेन गया है और उसी दिन ये 2 प्लेन जाना, यानी कि 2 बिगेस्ट कोल्ड वॉर एनिमीज का जो मामला था, जो ग्राउंड और नेवल टारगेट्स पर करते थे, बॉम्ब ड्रॉप करते थे, न्यूक्लियर वंस भी ड्रॉप करते थे, लेकिन आज दोनों अचानक से ब्लास्ट हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की दोनों में आपस में मुलाकात हुई। G7 समिट इवियन फ्रांस में 16 महीने के बाद दोनों लीडर्स की ये मुलाकात हुई है। इससे पहले आपको बता दें कि दोनों की मुलाकात की अगर मैं बात करूं तो वेलकम ट्रंप करके जब कैंपेनिंग चल रही थी इंडिया में, जब डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही बड़े लेवल पर नरेंद्र मोदी जी ने वेलकम किया था, उसके बाद ये पहली मुलाकात उनकी हो रही है। वहीं टेलीग्राम के सीईओ पेवल डुराव ने रिएक्ट किया इंडिया के बैन को, कि जो अब आप देख रहे होंगे टेलीग्राम जो इस्तेमाल करते होंगे, नीट के रीटेस्ट तक बैन कर दिया गया है इंडिया में टेलीग्राम। तो वो एकदम से बोले हैं कि ये कैसे हो सकता है। बोलिए ऑर्डिनरी यूज़र्स को अगर आप प्रॉब्लम करते हैं, नीट के एग्जाम को चलते हैं, तो कैसा होगा बोलिए, क्योंकि 150+ ऑर्डिनरी टेलीग्राम यूज़र्स यहाँ पर हैं और कौन एग्जाम का मटेरियल लीक कर रहा है, आप टेलीग्राम को बंद करते हैं तो कैसा करेंगे। इस तरह की बात उन्होंने ट्विटर पर आकर कही है। बीजेपी आरएसएस के लीडर्स ने ऑर्गेनाइजेशनल रीशफल की बात की है। न्यू टीम आ सकती है बहुत जल्द। जी हाँ, बीजेपी लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव आरएसएस की 4 घंटे की मीटिंग हुई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के रेसिडेंस पर। पार्टी के सोर्स बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट नितिन नाबीन की न्यू टीम अनाउंस की जाएगी। मेजर ऑर्गेनाइजेशन रीशफल में नजर आ रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह, आरएसएस फंक्शनरी अरुण कुमार और बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी BL संतोष भी यहाँ पर मौजूद रहे। कोई ऑफिशियल चीज़ अब तक बाहर तो नहीं आई है। वही नेशनल न्यूज़ में तमिलनाडु से मैं आपको खबर ला रहा हूँ, जहाँ पर इससे पहले जो स्टैलिन ने सरकार चलाई थी, तमिलनाडु के हर बच्चे पे करीब 1,28,000 कर्ज है। यानी कि ऐसा विजय की गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर प्रोड्यूस किया। उन्होंने बता रहा है कि डायरेक्ट जो लोन है, डेप्ट है, वो 10 लाख करोड़ का है। और अब जो विजय लेट गवर्नमेंट है वो स्टेट का बर्डन को कम करेगी और आने वाले वक्त के अंदर तमिलनाडु के अंदर बहुत ज़्यादा अहम काम करेगी। फाइनेंस मिनिस्टर एन मैरी विल्सन ने ये बात को हाईलाइट किया है। वहीं 27 साल की ओल्ड IT प्रोफेशनल जो दिल्ली से थी, वो मरी हुई पाई गई अपने एक होम स्टे में उत्तराखंड के मसूरी में। यहाँ बताया जा रहा है कि वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आई थी और IT सेक्टर में काम करती थी। उनके हस्बैंड जब वो वहाँ पर पहुँचे रात में, वो रूम में बुक भी किए थे ब्लिस करके नाम पे। जब अपने हस्बैंड का अकाउंट में बताया जा रहा है कि रात में दोनों ने अल्कोहल पिया और जब रात 3:30 बजे वो सो गए। सुबह जब उठे तो उनकी वाइफ बगैर क्लोथ्स के अनरेस्पॉन्सिव मिली और टोटली ब्लड और यूरिन वहाँ पर देखने को मिला। किस वजह से ये मौत हुई है, ये सारा मामला क्या है, इस पर जांच पड़ताल चल रही है। प्रियंक खरगे वहीं कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो अर्ज किया आरएसएस को कि वो रजिस्टर करें, डिस्क्लोज करें फाइनेंसेस। इस पर मोहन भगवत ने भी रिप्लाई किया है और कहा है कि हिंदू रिलीजन भी रजिस्टर्ड नहीं है। आरएसएस के चीफ ने पहली बार प्रियंक खरगे के सवाल को जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि ओपन लेटर जो है, जो डिमांड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का, उस बात की। भगवत 75 ईयर ओल्ड है। उन्होंने लिखा है कि हिंदू रिलीजन भी रजिस्टर्ड नहीं है, क्या पॉलिटिकल गिमिक है और कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अनरजिस्टर्ड हैं और ऐसा ये सारा मामला नहीं, ये सब पॉलिटिक्स इस तरह की बात कहते हुए उन्होंने बात उठा दी। लेकिन प्रियंक खरगे का सवाल ये है कि अगर आप आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल के, तो आप आइडेंटिफाई करें क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट उस तरह का है। इस तरह की बात बताई जा रही है। वहीं आरएसएस रजिस्ट्रेशन को चलते हुए एक स्ट्रैटेजी है प्रियंक खरगे की सीएम DK शिवकुमार के खिलाफ। सीनियर लीडर R अशोका ने कर्नाटका होम मिनिस्टर के खिलाफ ये बात बताई है। उनका ये है कि शिव कुमार को काउंटर करने के लिए जो अपने ख्वाब देख रहे हैं कि वो अकेले सीएम बनेंगे कांग्रेस पार्टी के 2028 के, इस तरह इसलिए प्रियंक खरगे सवाल उठाकर DK शिवकुमार को एक तुम अकेले नहीं है भाई, मैं भी साथ में हूँ, इस तरह की बात बता रहे हैं। R अशोका का ये इल्ज़ाम है।
और गुलबर्गा से आपको बता दूं कि गुलबर्गा में आज गुलबर्गा मिस्टेक्स जो महाराजा ट्रॉफी की टीम है गुलबर्गा जोन के लिए, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जर्सी अनवील हुई है। कराइड होटल गोल्ड हब पर ये शानदार से इवेंट रखा गया, जहां पर KSCA के वाइस प्रेसिडेंट सुजीत रॉय यहां पर मौजूद रहे और उनके साथ साथ रायचूर कन्वेनर कुशाल जी और उन सब के अलावा टीम ओनर, जहां पर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी साहब, डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी, मीर रौफुद्दीन अली खान के अलावा महेश सर और नील माइकल जोसफ यहाँ पर मौजूद है। स्टार प्लेयर मनीष पांडे इस टीम के कैप्टन हैं और उन सब के अलावा कई सारे IPL प्लेयर्स जो कर्नाटका से खेले हैं वो भी इस टीम में मौजूद हैं। Al Sharif U College, Boys and Girls, Sharia Towers, MSK Mill Road, Gulbarga Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College, Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College, Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jawargi Road. वहीं गुलबर्गा से आपको बताते हैं कि लोकायुक्ता ऑफिशियल्स ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी है। इंजीनियर मानिक कनकटे के रेसिडेंस पर रेड हुई है और उन्हें डिसअप्रोप्रिएट एसेट्स के लिए लोकायुक्ता ने रेड डाली। वहीं गुलबर्गा की जो फ्लावर मार्केट है उसे डेमोलिश किया गया है आने वाले वक्त के लिए, तो उस पर कॉरपोरेशन की तरफ से जो काम किया जा रहा है उस पर लोगों की बहुत बड़ी जो है प्रोटेस्ट हो रही है। प्रोटेस्ट शॉप ओनर की तरफ से हो रही है। बताया जा रहा है कि तोड़ता तो कोई भी है लेकिन आगे चल के बनाना इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सालों से ये काम रुका हुआ था, अब काम हो रहा है, लेकिन शॉप ओनर इससे बिल्कुल नाराज़ है। आइए देखते हैं स्पेशल स्टोरी। कॉर्पोरेशन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आज जो है कॉर्पोरेशन की तरफ से डिस्मेंटल का काम स्टार्ट किया गया है। लिहाजा हमारी DC साहब से गुजारिश है कि वहाँ पर जो डब्बे हमको शिफ्टिंग कर रहे हैं वहाँ पर कोई चीज़ की फैसिलिटीज़ नहीं है। Weather report is presented by Imran Silk House, जहाँ पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम अभी भी जो है खुला है, बारिश के चांसेस अभी भी नहीं है। मौसम खुला नहीं, थोड़ा ठंडा है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। बारिश के चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर हैं अकॉर्डिंग टू IMD। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग थिंक अबाउट व्हाई यू स्टार्टेड। अगर आप उस वक्त हार मानना चाह रहे हो या फिर टोटली डिसअपॉइंट हो चुके हो तो सोचो कि आपने ये काम शुरू क्यों किया था। तो ये आपको ऑटोमेटिकली आपका मोरल बूस्ट करता है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. पपाया के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं, आपके गट हेल्थ को सपोर्ट करता है, विटामिन C में रिच है, बेटा कैरोटीनिन इसके अंदर होता है, इन्फ्लेमेशन से भी आपको राहत दिलाता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत, इस्लाम का नया साल मुबारक लिखा है उन्होंने। सईद अनवर ने सलाम लिखा है, अब्दुल खलील, मोहसिन खान, तस्लीम सबा, सैयद अब्दुल वहाब, कौसर, सैयद शाहिद, जमील खान, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, UPA, सैयद मोइन पटेल, इट्स आयशा, मोहम्मद सादिक, सभी लोगों ने सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है, हाय लिखा है। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हेलो। गॉड का करिश्मा है, ईरान और अमेरिका का वॉर स्टॉप हो चुका है। गुड न्यूज, LPG शिप एंटर हो चुकी है गुजरात पोर्ट पर, लिखा है गयास भाई ने। तार भाई, वाई नो एक्शन टेकिंग ऑन टू कैच स्ट्रे डॉग्स एज नो स्ट्रे डॉग्स आर चेजिंग एवरीवन बोल के लिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 गुड लक। बिल्कुल बीच में कुत्तों का जो कहर था वो कम हो गया था, उसके बाद आई थिंक फिर से ये शुरू हो चुका है। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। सुमय अंजुम लिख रही हैं कि डेली पावर कट जो घंटों पर हो रहे हैं दिन और रात में मक्का कॉलोनी में, ये भी अनबियरेबल हो रहा है। कैसे लोग घर पर काम कर रहे हैं ऐसे कंडीशंस में। अगर इस तरह से होता गया तो फिर गुलबर्गा सिटी को जो है ना सिटी बोलना बंद कर दें, बिकॉज इस तरह से गांव में जैसा होता है वैसा मामला चला। इस तरह की बात बिल्कुल बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत अनएक्सेप्टेबल है। सुमय अंजुम जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ, और ख़ास करके गर्मियों के मामलों में अगर लाइट जाती है तो आदमी आधा
ख़त्म सा हो जाता है, क्योंकि आपको काम भी करना होता है और दूसरी तरफ आपको जिम्मेदारी भी होती है। और इसीलिए जो बड़ा डिबेट जो चल रहा है कि अब टाटा पावर जो है कर्नाटका में इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेटाइजेशन करने में करना चाह रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग उसके फेवर में और बहुत सारे लोग उसके खिलाफ। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants.